आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा दिया गया है तो ऐसे में इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। साइबर सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बैंक कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। या आपके अकाउंट को साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया गया है या बैंक ने स्वयं से ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ में उन तमाम क्वेरी को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें कि सिंगल कंप्लेन या फिर मल्टीपल कंप्लेन होने की वजह से आपके अकाउंट पर फ्रीज लग गया है। कई सारे लोग महीनों तक ये ही नहीं समझ पाते हैं कि उनके अकाउंट पर साइबर सेल के द्वारा एक्शन लिया गया है या बैंक ने स्वतः ही संज्ञान लेकर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अब ऐसे में ये सारी चीजें आप पता कैसे करेंगे। देखिए, कई सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे नहीं चेक कर सकते हैं। आज की दुनिया डिजिटल तो हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि घर बैठे या डिजिटली नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको कई ऐसी जगह होती है जहां पर विजिट करना मैंडेटरी होता है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि जहां से आपके अकाउंट पर कंप्लेन हुआ है या साइबर सेल के द्वारा अगर किसी डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया गया है और उसकी वजह से आपके अकाउंट पर फ्रीज लग गया है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्या आरबीआई को मेल करने या फिर एप्लीकेशन लिखने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर नहीं। एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि बैंक द्वारा आपके अकाउंट पर फ्रीज लगाया गया है या फिर साइबर सेल के द्वारा। देखिए, 90% केसेस में होता क्या है कि आपके अकाउंट पर साइबर सेल के द्वारा ही एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट पर बैंक के द्वारा फ्रीज लगा दिया जाता है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि साइबर सेल डिस्प्यूटेड अमाउंट को कहती है होल्ड करने के लिए, लेकिन बैंक अपने आप को सेफ रखने के लिए डायरेक्ट उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है और फिर डायरेक्टली जब भी कस्टमर या फिर यूजर बैंक में विजिट करता है तो वो उससे डायरेक्टली कह देता है कि आप साइबर सेल से एनओसी लेकर आइए, तभी हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज करेंगे। अब ऐसे में इस चीज को आप चेक कैसे करेंगे। देखिए, साइबर सेल जाकर अगर आप एक्नॉलेजमेंट लेते हैं तो उसमें बस डिस्प्यूटेड अमाउंट ही आपको पता चलेगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ है और कहाँ से कंप्लेन हुई है। कई बार आपको साइबर सेल के द्वारा सिर्फ ये दे दिया जाता है कि एक्नॉलेजमेंट क्या है और कहाँ से कंप्लेन हुई है। तो ये चीजें अगर आपको मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो भी आपको अपने बैंक में एक बार विजिट करना है। विजिट करने के बाद अगर आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो उनसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेरी करना है कि आपके अकाउंट पर अगर साइबर सेल के नोटिस या फिर एक्शन लेने के बाद आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो वो मेल क्या था उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। अगर वो ऐसा मान लीजिए कहते हैं कि वो नहीं मिल पाएगी तो आप कहिए कि वो हमें एक्नॉलेजमेंट दिखा दीजिए जिसकी वजह से आपने हमारे अकाउंट पर लेन मार्क लगाया या पूरे के पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। कई सारे केसेस मैंने ऐसे भी चेक किए हैं कि जिस पर साइबर सेल ने तो सिर्फ ये मेल किया है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करके बाकी अकाउंट को एज इट इज यूजर ऑपरेट कर सकता है, उसके बावजूद भी पूरे अकाउंट को बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे वो भी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बैंक को एक एप्लीकेशन देंगे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करके बाकी अकाउंट को ऑपरेट करने की परमिशन दी जाए। अगर बैंक इस पे एक्शन नहीं लेता है या बैंक अपने हेड ऑफिस को ये एप्लीकेशन नहीं भेजकर आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवाता विद इन 7 डेज या विद इन 3 डेज के अंदर, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आरबीआई को अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। उसमें आपको वो डिटेल्स भी अटैच करनी होगी जिसमें कि साइबर सेल ने जो मेल किया उसकी एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ अटैच करनी होगी। उस पोर्टल का नाम है सीएमएस पोर्टल, जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब अभी हमने बात किया कि अगर आपका अकाउंट फुली फ्रीज है तो फिर आप अपने अकाउंट के लिए सीएमएस पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपकी बैंक नहीं सुन रहा है तो। अब हम समझते हैं कि पार्सली अकाउंट फ्रीज और फिर फुली अकाउंट फ्रीज होता गया। देखिए, पार्सली अकाउंट फ्रीज का मतलब हुआ कि जब भी आपके अकाउंट पे किसी अमाउंट पर कंप्लेन होता है तो उस अमाउंट को डिस्प्यूटेड अमाउंट मानकर उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है और बाकी अकाउंट आप एज इट इज ऑपरेट कर पाते हैं। लेकिन फुल फ्रीज का मतलब है ना तो आपके अकाउंट पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन रिसीव हो सकती है और ना ही आपके अकाउंट से किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन की जा सकती है। इवन आपके अकाउंट से कैश तक विड्रॉल नहीं किए जा सकते, ना एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, ना तो यूपीआई यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो डेबिट सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। तो आपके अकाउंट में ना तो किसी भी तरीके का कोई अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है और ना ही आपके अकाउंट से किसी भी अमाउंट को डेबिट किया जा सकता है। यानी पूरा अकाउंट एज इट इज रुक जाता है। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन साल भर चलती है, 6 महीने चलती है, इसका भी आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब इस बात को भी समझते हैं कि बैंक आखिरकार आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों कर देता है। देखिए, साइबर सेल जब भी किसी भी अमाउंट पर कंप्लेन होता है तो बैंक के हेड ऑफिस को एक मेल जाता है। मेल में सीधे सीधे ये कहा जाता है कि इस अकाउंट पर एक डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है, उसको होल्ड करके पूरे अकाउंट का एज इट इज ऑपरेट करने दिया जाए। अगर उस अमाउंट को होल्ड नहीं किया जा सकता है तो इमीडिएट उस अकाउंट पर फ्रीज लगाया जाए
और उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को चेक करके उस पर होल्ड लगाया जाए और बाकी अकाउंट ऑपरेट एज इट इज करने दिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ सिंगल कंप्लेन के लिए है। अगर किसी एक अकाउंट पर मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन होते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक का सिस्टम खुद ही उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है अनटिल इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस। मतलब जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा उस अकाउंट को सस्पिशियस मानकर उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता। हालांकि इस कंडीशन में भी अगर बैंक चाहे और साइबर सेल की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि पूरे के पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए तो उस अकाउंट को ऑपरेट करने दे सकती है। कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर 2 से 3 या 4 कंप्लेन हो चुकी है, उसके बावजूद भी उस अकाउंट को प्रॉपर ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर मल्टीपल कंप्लेन हुई है तो उस अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेसमैन है जिनके अकाउंट पर एक एक 1.5 करोड़ का महीने में ट्रांजेक्शन होता है, या कह लीजिए कि 15 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर बैंक उन अकाउंट को प्रॉपर फ्रीज कर देगी तो उसके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसका एक तरीके से रेवेन्यू सोर्स है। तो यहाँ पर जो बिजनेस अकाउंट होते हैं वो बहुत कम जो है फ्रीज होते हैं, यानी उस अमाउंट को डिस्प्यूटेड अमाउंट मानकर होल्ड कर दिया जाता है और बाकी अकाउंट एज इट इज चलता रहता है। यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है कि साइबर सेल का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। देखिए, साइबर सेल जब भी किसी अमाउंट पर कंप्लेन होता है तो उस ट्रांजैक्शन आईडी को फाइंड करती है और ये देखती है कि उसका रूट क्या है, यानी वो ट्रांजैक्शन कहाँ से होते हुए कहाँ तक गया है। उस अमाउंट को जहां जहां पर भी वो अमाउंट रोटेट होता है उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है और फाइनल डिसीजन जो भी आना होता है वो साइबर सेल की तरफ से आता है। मतलब उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में साइबर सेल क्या कहती है कि उस अमाउंट को आप रिफंड कर दीजिए तो हम एनओसी इशू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और समझ लेना, मान लीजिए आपके अकाउंट में कोई गेमिंग विड्रॉल आया है या आपने रिसीव किया कोई विनिंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या वर्बली अगर कोई पुलिस स्टेशन से या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे कहता है कि इस अमाउंट को आप रिफंड कर दीजिए तो हम आपका जो एनओसी है वो इशू कर देंगे। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं और जब तक आपको लीगल नोटिस साइबर सेल के द्वारा इशू ना किया जाए आपको पैसे रिफंड नहीं करने चाहिए। और अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मान लीजिए वो 1.5 लाख आप जो है लॉस कर चुके हैं, उसके बाद कोई एक ऐसा विनिंग अमाउंट 50,000 का आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उस 50,000 को अगर आपको विक्टिम को देना पड़ जाए तो क्या वो 1.5 लाख जो आप हार चुके हैं यानी आपकी तरफ से लॉस हो चुका है वो आपका रिकवर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप किसी भी फ्रॉड में डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको डरने की नीड नहीं है। आप चाहें तो उसको रिटर्न करें, चाहे तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है तो वो पैसे आपको रिटर्न करने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली ऑन वीडियो नहीं बताई जा सकती हैं। अब एक चीज और आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बैंक का रोल क्या है। देखिए, बैंक का रोल है केवल ऑर्डर फॉलो करना। मतलब जैसे आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा किया, फिर आपने ऑर्डर दिया कि हमको पैसे निकालने, आपने पैसे निकाल लिए, कोई ऐसा टेक्निकल एरर है या आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो वो आपसे फॉलो अप लेके और उसके बाद वो आपके दिए गए ऑर्डर को फॉलो करता है। अब यही पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट का जो रूल है उसको भी वो सेम एज इट इज फॉलो करता है, कि जैसे अगर साइबर सेल ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो उनके इंस्ट्रक्शन पर वो आपके अकाउंट पर लेन मार्क लगाता है या पूरे पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिला है कि साइबर सेल सिर्फ उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करने के लिए कहती है कि अगर उस अमाउंट को होल्ड नहीं कर पाए तो पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट फाइंड करके उस पर होल्ड लगाइए और फिर उस अकाउंट को ऑपरेट होने दीजिए। तो यहाँ पर कई सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि पूरा का पूरा अकाउंट सिंगल कंप्लेंट पर फ्रीज कर दिया गया है, जो कि गलत है। तो आप ऐसे में एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनके हेड ऑफिस को मेल कर सकते हैं। हेड ऑफिस भी अगर नहीं सुन रहा तो उस मेल का स्क्रीनशॉट लीजिए और आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर कंप्लेन कीजिए प्रॉपर, उससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि सीएमएस पोर्टल पर आपको कंप्लेन कैसे करनी है, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, क्या नहीं मेंशन करनी चाहिए। कई सारे लोगों का एक कॉमन मिथ है कि गवर्नमेंट आपका पैसा खाना चाहती है या बैंक आपके पैसे को रोक के रखना चाहता है या फिर साइबर सेल आपके पैसे ले सकती है। तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से मिथ है। ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पैसे को ले सकती है और ना ही साइबर सेल आपके पैसे को ले सकता और ना ही बैंक आपके पैसे को रखना चाहता है, क्योंकि वो जो पैसा आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड होल्ड है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज, ना तो उस अमाउंट को बैंक का स्टाफ यूज कर सकता है और ना ही साइबर सेल यूज कर सकती है। वो केवल विक्टिम को या तो रिफंड किया जा सकता है और यह तो आपके अकाउंट का
होल्ड हटाया जा सकता है। अब कई सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें कि बैंक के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और आपको इसकी जानकारी नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि जब भी आप अननोन सोर्स से पैसे लेते हैं और उस अकाउंट पर बार बार रिपोर्ट की जाती है, तो बैंक का जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ट्रिगर होता है, यानी जो उसका सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसे बैंक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन मानकर आपके अकाउंट को स्टॉप कर देता है। बार बार कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके अकाउंट से, यानी बहुत बड़े ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे हैं अचानक से रैंडमली, ऐसे अकाउंट पर भी बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मानते हुए उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है अनटिल केवाईसी, मतलब कि जब तक आप उस अकाउंट पर दोबारा से केवाईसी नहीं करते हैं वो पूरा अकाउंट स्टॉप हो जाता है। तो ये भी चीजें आपको चेक करवा लेनी है। अब अगर आपके अकाउंट पर लेयर मार्क लगा या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि कहीं आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट तो नहीं है। अब म्यूल अकाउंट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर आपके अकाउंट पर किसी ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया और आपने उसको कैश दे दिया, अब वो व्यक्ति आपका जानने वाला भी हो सकता है या फिर स्ट्रेंजर हो सकता है आपने किसी की हेल्प करने के चक्कर में ऐसा किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ प्रॉफिट पाने के चक्कर में किया हो। तो अगर आपके अकाउंट से कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि आपने अपना अकाउंट किराए पर दिया है, यानी कि जैसे आप मेरा अकाउंट गेमिंग विड्रॉल के लिए यूज कर लीजिए, मैं कैश करके आपको दे दूंगा, मुझको कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन अगर आपके भी अकाउंट से हुए हैं, तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए और किसी ऐसे प्रोफेशनल से आपको कांटेक्ट करना चाहिए जो आपको प्रॉपर आपके बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए आपको सोल्यूशन दे सके। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप से अर्निंग कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे टास्क वगैरह करके आप अर्निंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया या आपके अकाउंट पर लेयर मार्क लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जब भी आपके अकाउंट पर लेयर मार्क लगता है या पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, तो उसमें किसी भी ट्रांजेक्शन पर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन रिसीव हो जाता है जिस पर कि ऑलरेडी एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेन किया गया होता है। कई सारी वीडियो में मैंने बात किया केवाईसी के बारे में कि कई बार होता है कि आपने काफी टाइम से अपने अकाउंट पर केवाईसी नहीं करवाई होती है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो सबसे पहले आप अपने बैंक जाइए और अपनी केवाईसी दोबारा से कराएं, हो सकता है आपका अकाउंट ऑपरेट होने लगे। तो अगर साइबर सेल या फिर बैंक द्वारा आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा दिया गया, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको रीजन फाइंड करना है, कोशिश करना है कि ये बैंक की तरफ से आपको पता चले। अगर बैंक कहती है कि साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट पर फ्रीज लगाया गया है, तो आप उससे एक्नॉलेजमेंट मांगिए या फिर जो मेल साइबर सेल के द्वारा किया गया है उसकी डिमांड कीजिए। अगर वो कहती है कि मेरे पास नहीं है, तो आप उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि वो अपने हेड ऑफिस से मांगकर आपको दे, जिसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आप साइबर सेल जाकर वहां से नहीं पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट पे आखिर कौन से रीजन था, साइबर सेल ने क्या नोटिस इशू किया है या क्या मेल किया जिसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो डिटेल में जानकारी आपको बैंक से ही मिल पाएगी। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या आप लीगल नोटिस भेजने से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है या फिर नहीं। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया कि उन्होंने लॉयर के थ्रू या एडवोकेट के थ्रू जो नोटिस भेजी है उसका भी रिस्पॉन्स साइबर सेल या फिर बैंक नहीं कर रही है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप कोई लीगल नोटिस भेजेंगे तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही जाएगा। बट ये है कि जो एक प्रोफेशनल वर्क करता है उसको आइडिया है कि अप्रोचिंग मेथड क्या होनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।